नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिक्स, जहां मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहती हूँ अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, प्लॉट्स हो या कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी का सजेशंस भी अगर आपको लेना है तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आज मैं जो कवर करने वाली हूँ प्रोजेक्ट जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये आप ठीक पहचान पा रहे हो, नोवेल्टी स्ट्रीट। नोवेल्टी के नाम से आपको याद आएगा कि पुराने टाइम पे, यानी कि आज से 300 साल पुराना ये शहर बसा हुआ है जिसका नाम है चांदनी चौक। ये जगह जो मिर्जा गालिब के टाइम की होती थी, चांदनी चौक देशव्यापी ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस है कि चांदनी चौक किस लिए फेमस है। तो आज मैं जहाँ खड़ी हूँ ये है चांदनी चौक, जो कि नोवेल्टी स्ट्रीट पे मैं खड़ी हूँ। नोवेल्टी पुराने टाइम में जो है एक सिनेमा होता था, जब लोग अपना जो है पुराने टाइम में लोग यहाँ पे आके अपना मनोरंजन करते थे, तो उसी को हम रीडेवलप करके हम लेके आ रहे हैं हाई स्ट्रीट मॉल। अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ तो मेरे राइट साइड में जो है आप देख सकते हैं ऑफिसर रेस्ट हाउस है, हनुमान मंदिर है, और जो ये रोड है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड है जो बहुत ही फेमस है। हर कोई जानता होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन सा रोड है। तो हम इस मॉल में क्या बनाने वाले हैं उसके लिए आपको मैं अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ हम मॉल में क्या लेके आ रहे हैं। सो फाइनली हम आ गए अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि नोवेल्टी स्ट्रीट हम लेके आ रहे हैं। ये हाई स्ट्रीट रिटेल बनने वाला है। हाई स्ट्रीट को जानने से पहले या मैं इसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी कि हाई स्ट्रीट होता क्या है। अगर आप किसी भी कमर्शियल मॉल में जाते हैं तो लोगों को डर होता है कि उनकी मेंटेनेंस हमें बहुत मार देती है। अभी पीछे जब आपने देखा होगा कि कोरोना काल में लोगों की बहुत सारे जो मॉल्स हैं वो खाली हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैवी एक्सपेंसिव मेंटेनेंस। हाई स्ट्रीट में आपकी मेंटेनेंस बहुत लो होती है। इसका कतई मतलब नहीं होता कि यहाँ पे सिक्योरिटी में या और फैसिलिटी को हम कट कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे मेंटेनेंस जो है वो बहुत कम होती है। चाहे आपकी सिक्योरिटी हो, चाहे आपका पार्किंग हो, एवरीथिंग विल बी हेयर, बट सिर्फ आपकी मेंटेनेंस बहुत लो होती है। 1400 गज का ये प्लॉट है जिसका नाम हमने नोवेल्टी स्ट्रीट इसलिए रखा है क्योंकि पुराने टाइम पे मैंने जैसा बताया कि यहाँ पे एक नोवेल्टी सिनेमा होता था। चांदनी चौक का दूसरा नाम अगर हम जाने तो वो नोवेल्टी सिनेमा होता था। नोवेल्टी को ही हम लेके आ रहे हैं, नोवेल्टी स्ट्रीट, और जो इसको लेके आ रहा है वो है गैलेक्सी ग्रुप। इस प्रोजेक्ट में क्या चीज़ आने वाली है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गैलेक्सी ग्रुप का देने वाली हूँ। गैलेक्सी ग्रुप के जो ऑनर है मिस्टर प्रदीप अग्रवाल जी, वो पिछले बहुत टाइम से वो एक डायमंड मर्चेंट थे, बट फिलहाल वो रियल एस्टेट में आ गए। 14 साल की एक्सपर्टीज है उनकी रियल एस्टेट में। पास्ट हिस्ट्री में उठा के देखो तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा में बहुत सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल वो डिलीवर कर चुके हैं, चाहे वो ब्लू स्पायर हो या बहुत ही जो लेविश मॉल्स है या रेजिडेंशियल, जो कि उन्होंने अपने कमिटमेंट से पहले जो है डिलीवर कर चुके हैं। फिर फाइनली वो दिल्ली में एंटर किया। दिल्ली में चाहे रोहिणी सेक्टर 18 हो, देन पश्चिम विहार हो, NSP पीतमपुरा, अब चांदनी चौक और इसके बाद सिविल लाइन। सो कहने का मतलब टॉप लेवल की जो लोकेशंस है वो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे लेके आ चुके हैं। सो बेसिकली ये 1400 गज का प्लॉट है, एक रेक्टेंगल प्लॉट है। रेक्टेंगल प्लॉट होने का एडवांटेज आपका ये है कि जितनी भी हमारी शॉप्स आ रही हैं वो फ्रंट फेसिंग है, रोड साइड फेस है, जिसको क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी जो शॉप हो वो बिल्कुल फ्रंट फेसिंग हो। तो यहाँ पे जितनी भी शॉप्स है ऑलमोस्ट 80% आपको फ्रंट फेस मिलेगा, जिसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। हम यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया हम आपके लिए लेके आ रहे हैं हाई स्ट्रीट रिटेल, जिसमें मात्र 60 या 70 ही हम शॉप्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि स्पेस आप देख पा रहे होंगे बहुत छोटा है। एक्चुअल में ये सिनेमा था, उसी को हम रीडेवलप कर रहे हैं। सो हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे हाई रिटेल, जिसमें हम बताया मैंने अभी आपको 60 ही हम दुकानें, 60-70 के करीब हम दुकानें लेके आ रहे हैं। साइजेस की मैं बात करूँ तो 250-300 स्क्वायर फीट से हमारी स्टार्ट है, और वो 500-700 जितना भी आपका बजट है उसके हिसाब से हमारे पास शॉप है। ग्राउंड हमारा रिटेल रहेगा, फर्स्ट हमारा रिटेल रहेगा, सेकंड हमारा फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में फिलहाल कोई भी इन्वेंट्री नहीं है, बिकॉज एज यू नो फूड कोर्ट एक हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट होता है जो सबसे पहले बिक जाता है। और अगर इसके आसपास के एरिया के प्राइसेस की मैं बात करूँ तो बहुत ही कम रेट पे हम लोग यहाँ पे जो है ये दे रहे हैं, क्योंकि प्री लॉन्चिंग है। काफ़ी कस्टमर मेरे को बोलते हैं कि मैम हमें कब प्रॉपर्टी बाइंग करनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी तब बाइंग करिए जब आपका जो है आपका जो परचेजिंग होगी या बाइंग होगी वो बहुत सस्ती होगी। सो दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज प्री लॉन्चिंग है। प्री लॉन्चिंग के फायदे होते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स होते हैं, आपका बाइंग सस्ती हो जाती है। जब तक मॉल रेडी होता है तब तक आपका एप्रिसिएशन इतना ज़्यादा हो जाता है, टिल देन आपको रेंटल्स मिलते रहते हैं।
अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर जो है हमारा 1,40,000 पर स्क्वायर फीट है, जिसपे हम 10,000 का आपको इनॉग्रल दे रहे हैं, यानी कि 1,30 का हम आपको ग्राउंड फ्लोर दे रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फ्लोर हमारा 1,10,000 रुपए है, जिसपे भी हम अगेन 10,000 का आपको इनॉग्रल डिस्काउंट दे रहे हैं। सेकंड फ्लोर हमारा फूड कोर्ट है जो कि सोल्ड आउट है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू द रेट्स। सो 85,000 पर स्क्वायर फीट उसका रेट है, जिसपे हम 7,000 रुपए का आपका इनॉग्रल डिस्काउंट दे रहे हैं। पोजीशन हमारा आने वाले 2 साल में है और पहली बार इतिहास में या फिर गैलेक्सी अपने हिस्ट्री में एक चीज ऐड कर रहा है कि वो लॉकेबल शॉप पे रेंटल्स दे रहा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 12% का शॉर्ट रिटर्न बिफोर पोजेशन, देन आफ्टर दैट यू विल गेट 9% रेंटल्स। अगर आपको प्री लीज शॉप चाहिए तो यू विल गो फर्स्ट फ्लोर पे ही कुछ दुकानें हमारी प्री लीज है, अदरवाइज बाकी दुकानें हमारी ताला चाबी की है जो कि लोकेबल है। लोकेबल और नॉन लोकेबल क्या होता है? लोकेबल वो स्पेस होता है जिसको आप सेल्फ यूज कर सकते हैं या फिर खुद टेनेंट को चढ़ा सकते हैं। काफी लोग कहते हैं हम पैसा भी दे रहे हैं, हम रजिस्ट्री भी करा रहे हैं, पर जिसपे हमारा मालिकाना अधिकार नहीं है वो प्रॉपर्टी हम क्यों ले? तो ये उन लोगों के लिए है जो खुद अपनी दुकान करना चाहते हैं या खुद अपना रेंटल टेनेंट ढूंढ के अपना दुकान चढ़ाना चाहते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि हमें कोई रेंटल टेनेंट नहीं चाहिए, कंपनी ही उसको लीज आउट करे, तो उसके लिए हम 9% का रेंटल दे रहे हैं। अगर हम इसके आसपास के एरिया की बात करें तो पीछे टायर शॉप है, खारी बावली है, मतलब ये ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रही है। काफ़ी सालों से जो है रीडेवलपमेंट नहीं हुआ हमारा चांदनी चौक में। जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे रीडेवलपमेंट चांदनी चौक में ऑलरेडी आ रहे हैं जिनकी शॉप्स बहुत ज़्यादा अंदर हैं। दे वांट्स टू कम आउट, दे वांट्स टू कम इन फ्रंट, तो उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी एक खास और सुनहरा मौका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रेट्स ऑलरेडी बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ का अगर हम रेट देखें तो 2 से 3 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट है, और ये आपको आधो-आध मिल रहा है क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर लोगों का कहना ये होता है कि पता नहीं मॉल बन के रेडी होगा कि नहीं होगा, तो आप डेवलपर के पास हिस्ट्री में जाकर उनकी कमिटमेंट्स देख सकते हैं, उनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप रोहिणी सेक्टर 18 या NSP देख सकते हैं, जो कि रातों की रात सोल्ड आउट हो गया, और आने वाले कमिंग सिविल लाइन में भी इनका प्रोजेक्ट आने वाला है। तो गाइज, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। इसके अलावा और आप क्या डिस्काउंट्स ले सकते हैं और पोजीशंस इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी है, आप मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, बिकॉज मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक कलेक्ट करके मैं इस वीडियो में नहीं ला सकती हूँ। रेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, कैसा ये बनने वाला है मॉल में वो मैं बता चुकी हूँ। उसके लिए आपको मुझे कॉल करना चाहिए, आपको कॉल करना पड़ेगा फॉर फर्दर क्वायरी के लिए। इसके अलावा काफ़ी लोगों का जो है एक क्वेश्चन रहता है कि चांदनी चौक में पार्किंग की बहुत समस्या है, बट हम जहाँ जो भी शॉप ऑनर है उनको पार्किंग दे रहे हैं। 2 फ्लोर हमारी बेसमेंट में कार पार्किंग है। तो गाइज, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मॉल में वो सारी चीज़ है, चाहे वो आपका सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपका पावर बैकअप हो, चाहे आपका CCTV कैमरा हो, चाहे वो पार्किंग है। नहीं है तो सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो है हाई मेंटेनेंस। गाइज, तो देर मत कीजिए, उठाइए कॉल और मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। टिल देन, गुड बाय, नमस्कार।